ब्लड क्लॉट को ब्रेक करने वाली मेडिसिन होती हैं। नेक्स्ट देखिए, जिन मेडिसिन के अंत में स्टेटिन शब्द आ जाता है तो वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती हैं। स्टेटिन मतलब देखिए रोक देना, तो यहाँ से भी आप जो है इसका आइडिया लगा सकते हैं। तो स्टेटिन शब्द जहाँ पर भी आ जाता है वो कोलेस्ट्रॉल को जो है रोक देती हैं, कम कर देती हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल है इसको ये रिड्यूस कर देगी। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि लोवास्टेटिन। तो यहाँ पर देखिए स्टेटिन शब्द आया है, इसका मतलब जो है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है इसका एटोरवास्टेटिन। एटोरवास्टेटिन में देखिए स्टेटिन शब्द आया है, तो दोनों ही मेडिसिन ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट आता है, अगर किसी मेडिसिन के अंत में सॉन टर्म आ जाता है तो उसका जो नेचर होता है मेडिसिन का वो स्टेरॉयडल नेचर होता है। और बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो ये कहाँ पर यूज़ की जाती है? इसका यूज़ जो है स्वेलिंग मतलब कि सूजन, और पेन मतलब कि दर्द और रेडनेस, और एलर्जी या एस्थमेटिक कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे कि देखिए डेक्सामेथासोन, इसका ब्रांड नेम होता है डेक्सोना। तो देखिए डेक्सामेथासोन में सॉन टर्म आया है, और बीटामेथासोन, बीटामेथासोन में यहाँ पर देखिए सॉन टर्म आया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए बेटनोवेट एन क्रीम है, तो इसमें होता है बीटामेथासोन, और बीटामेथासोन की यहाँ पर देखिए टेबलेट भी है, यहाँ पर बीटामेथासोन सोडियम फॉस्फेट। तो यहाँ पर देखिए बीटामेथासोन में सॉन टर्म आया है। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी मेडिसिन के अंत में सेट्रॉन शब्द आ जाता है तो वो 5-HT3 एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम नोजिया मतलब कि मतली या जी घबराना या जी मचलाना या वोमिटिंग मतलब कि उल्टी को रोकने में इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि इसके एग्जांपल ऑन्डेनसेट्रॉन, तो यहाँ पर देखिए सेट्रॉन शब्द आया है। और नेक्स्ट है देखिए डोलासेट्रॉन, तो डोलासेट्रॉन में भी देखिए सेट्रॉन शब्द आया है। तो इसका मतलब दोनों ही मेडिसिन ये एंटी वोमिटिंग मेडिसिन है और एंटी नोजिया मतलब कि मतली में ये काम करने वाली मेडिसिन कहलाती हैं। नेक्स्ट, जिन मेडिसिन के अंत में नीडाजोल शब्द आ जाता है तो वो मेडिसिन एमीबिक डिसेंट्री को ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता है। एमीबिक डिसेंट्री क्या होती है? एमीबिक मतलब कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक पैरासाइट होता है जो कि इंटेस्टाइन में परफोरेशन या इन्फेक्शन कर देता है। तो जैसे कि नाम में ही छुपा है, डिस का मतलब होता है पूरी मेडिकल में अगर डिस शब्द आ जाता है उसका मतलब होता है दुख या तकलीफ, और एंट्री मतलब होता है आंत। अगर आंत में देखिए किसी टाइप का परफोरेशन या दुख या तकलीफ होती है तो इसको देखिए बोल दिया जाता है डिसएंट्री। ओके, तो ये किसके द्वारा हुई है? एमीबा द्वारा हुई है, जो कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है, उसके द्वारा इंटेस्टाइन में अगर डिसेंट्री हो गई है तो इसको एमीबिक डिसेंट्री के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल है इसके। पहला है मेट्रोनिडाजोल, तो यहाँ पर देखिए निडाजोल शब्द आया है। दूसरा ओनिडाजोल, तो यहाँ पर भी देखिए निडाजोल शब्द आया है। तो निडाजोल शब्द जहाँ जहाँ पर आएगा उसका मतलब ये एमीबिक डिसेंट्री में यूज होने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट, अगर किसी मेडिसिन के अंत में ट्रिप्टेन शब्द आ जाता है तो वो 5-HT एगोनिस्ट मेडिसिन होती हैं। इसका यूज़ जो है माइग्रेन में किया जाता है। माइग्रेन एक टाइप का जो है सर दर्द होता है। तो देखिए ब्रेन के अगर हाफ पार्ट में इस टाइप से अगर सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो इसको हम माइग्रेन सिर दर्द के नाम से जानते हैं। तो ये जनरल सर दर्द से थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर जो मेडिसिन है देखिए वो है सुमाट्रिप्टेन। तो यहाँ पर देखिए ट्रिप्टेन शब्द आया है, और दूसरा है रिजाट्रिप्टेन। तो रिजाट्रिप्टेन में भी यहाँ पर ट्रिप्टेन आया है। तो जहाँ जहाँ ट्रिप्टेन आएगा उसका मतलब ये माइग्रेन वाली मेडिसिन होती है। नेक्स्ट, अगर किसी मेडिसिन के अंत में ग्लिप्टिन शब्द आ जाता है तो वो DPP-4 इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती है, और इनका यूज़ जो है एंटी डायबिटिक्स में यूज़ किया जाता है। मतलब कि ये डायबिटीज़ के जो है अगेंस्ट काम करती हैं, तो ये इसका यूज़ डायबिटीज़ पेशेंट में किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ब्लड में शुगर का लेवल मतलब कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ये मेडिसिन ग्लूकोज के लेवल को कम कर देती हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सीटाग्लिप्टिन। तो यहाँ पर देखिए ग्लिप्टिन शब्द आया है, और लीनाग्लिप्टिन, तो यहाँ पर भी देखिए ग्लिप्टिन शब्द आया है। इसका मतलब ये डायबिटीज़ में यूज़ होने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट, जिन मेडिसिन के अंत में टीरोल शब्द आ जाता है तो वो ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन होती हैं।
तो ब्रोंकोडायलेटर का क्या मतलब होता है? तो जैसे कि एस्थमा पेशेंट, तो एस्थमा पेशेंट की जो सांस की नली होती है वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सांस की नली की मसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण इसका जो डायमीटर होता है देखिए सांस की नली का वो कम हो जाता है। तो ये मेडिसिन क्या करती हैं, ये इस मसल्स को जो है रिलैक्स कराती हैं, जिसके कारण जो है इसका जो अंदर का डायमीटर होता है सांस की नली का वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एस्थमा पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में कुछ इनहेलर दे रखे हैं, जैसे कि एल्ब्यूटिरॉल। एल्ब्यूटिरॉल में देखिए टिरॉल शब्द आया है, और यहाँ पर दूसरा है इसका एग्जाम्पल साल्मीटिरॉल। तो साल्मीटिरॉल में भी देखिए टिरॉल शब्द आया है। तो जहाँ जहाँ टिरॉल शब्द आता है वो ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन होती है। तो ये ब्रंकस को जो है क्या कर देती हैं, डायलेट कर देती हैं। नेक्स्ट, जिन मेडिसिन के अंत में जोलाइन शब्द आता है तो वो नेसल कंजेशन। नेसल कंजेशन मतलब कि नाक का धंस जाना। तो म्यूकस जो है यहाँ पर, जो नाक का जो म्यूकस होता है वो कंसंट्रेट हो जाता है, मतलब कि गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर नाक जो है वो धंस जाती है, जिसको हम नेसल कंजेशन के नाम से जानते हैं। तो उसको दूर करने के लिए इन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीमेटाजोलाइन। तो यहाँ पर देखिए जोलाइन शब्द आया है, इसका मतलब ये नेसल कंजेशन में यूज़ होने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट, जिन मेडिसिन के अंत में क्वाइन शब्द आ जाता है तो वो एंटी पैरासाइटिक की तरह यूज़ होने वाली मेडिसिन होती है, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट। और मलेरिया पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, और इसका जो वेक्टर होता है वो होता है मॉस्किटो। तो ये मॉस्किटो जो है हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिसके कारण यहाँ पर देखिए स्पोरोजोइट्स जो है हमारी बॉडी में आ जाते हैं, फिर गैमेटोसाइट जो है फिर से ये इस मच्छर में चले जाते हैं। तो इस टाइप से जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है उसकी ये इस टाइप से लाइफ साइकिल होती है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी मेडिसिन के बारे में, जैसे कि मेफ्लोक्यूआइन और क्लोरोक्यूआइन। ओके, तो दोनों में यहाँ पर देखिए क्यूआइन है। तो इसका मतलब ये मलेरिया पैरासाइट में यूज होने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट, अगर किसी मेडिसिन में रीफा शब्द आ जाता है तो वो मेडिसिन ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि टीबी वाले पेशेंट में उसका यूज किया जाता है, जैसे कि रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन में देखिए रीफा शब्द आया है, और यहाँ पर इसका जो ब्रांड नेम है इसमें भी लिखा है देखिए रीफामेट। तो यहाँ पर